बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, आज की किस्त वो है जिसमें एक तालिबे इल्म की तलाश उस मकाम तक पहुंचती है जहां ज़मीन नहीं दिल बोलते हैं और दिल नहीं नूर बोलता है। गुज़श्ता किस्त में हमने देखा एक नौजवान तालिबे इल्म दिल्ली के मदरसे की भीड़ से निकलकर अपने अंदर एक ऐसी आग लेकर चल पड़ा जो ना बुझती थी ना उसे आराम करने देती थी। वो आग थी सच की तलब, और तलब जब सच्ची हो जाए तो अल्लाह बंदे को वहाँ ले जाता है जहाँ उसकी किस्मत बदलनी हो, उसका दिल खुलना हो और उसका सफ़र शुरू होना हो। आज हम इसी सफ़र की दूसरी मंजिल बयान करेंगे, पाक पतन की वो सरजमीन जिसके दरवाजे पर लिखा था जो आया खाली नहीं गया। रात उतर चुकी थी, फ़ज़ा में एक हल्की सी ठंड थी, मगर हवा में ऐसी नरमी थी जैसे हर झोंका कह रहा हो उसने जिसे बुलाया है वो पहुंच गया है। गांव के रास्तों में चिराग टिमटिमा रहे थे और पत्थरों से बनी गलियों से गुजरकर निजामुद्दीन एक बड़े दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर मिट्टी का वो लम्स था जो सिर्फ उन जगहों पर महसूस होता है जहां सदियों से इबादत के कदम पड़ते रहे हों। निजामुद्दीन ने अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस की। वहां शोर नहीं था, मगर सुकून भी आम सुकून नहीं, ऐसा सुकून जैसे दिल के अंदर समंदर खामोश पड़ा हो। जब किसी तालिब को उसका मुर्शिद मिलने वाला होता है तो पूरी कायनात उस लम्हे का एहतराम करती है। निजामुद्दीन खामोशी से सहन में बैठ गया। सामने एक नूरानी चेहरा, गहरी आंखें, सीधा बैठा हुआ एक बुजुर्ग। ये थे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। बाबा फरीद ने आंखें आहिस्ता से खोली और फिर जैसे वक्त रुक गया, वो निगाह जो सदियों से दिलों को रोशन करती आई है, वो निगाह पहली बार निजामुद्दीन पर पड़ी। और फिर बाबा फरीद ने वो जुमला फरमाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। बेटा तू आ गया, देर क्यों कर दी। ये वो अल्फाज थे जो किसी आम इंसान के लिए नहीं कहे जाते। ये वो जुमला है जो सिर्फ बुलाए गए लोगों को सुनाई देता है। निजामुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, हुजूर मैं आपके काबिल कहाँ, मैं तो एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ। बाबा फरीद मुस्कराए जैसे उसके दिल के अंदर तक देख रहे हो। जो खुद को कुछ समझता है वो कभी हकीकत तक नहीं पहुँचता, और जो खुद को कुछ नहीं समझता वही हकीकत का वारिस बनता है। ये जुमला निजामुद्दीन के सीने में बिजली की तरह उतरा। पाक पतन में दिन रात बदल गए। वहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि तरबियत होती थी। इल्म किताबों का नहीं था, दिल का था। मुजाहिदा मुसलसल था। फ़कीरों में रोटियां बांटना, सहन की सफाई, सारी रात जाग कर जिक्र, आने वालों के जूते सीधे करना, नफ्स के तकब्बुर को मिटाना। बाबा फरीद अक्सर कहते, बेटा अल्लाह दिल में तब उतरता है जब दिल में तू के अलावा कुछ ना बचे, और तू को निकालने के लिए खिदमत, खामोशी और बर्दाश्त ज़रूरी है। एक रात निजामुद्दीन थक कर बैठ गया। दिल में हल्की सी कपकपाहट, ऐसा दर्द जो सालों से जमा था। वो रो पड़ा। उसने दिल में कहा, या अल्लाह क्या मैं इस इम्तिहान के काबिल भी हूँ। अचानक पीछे से आवाज़ आई, नरम मगर बिजली जैसी, जो रोता है बेटा वो सबसे पहले कबूल होता है। उस लम्हे उसे लगा कि बाबा फरीद सिर्फ उस्ताद नहीं, रूह का आईना है। एक रात महफिल ज़िक्र सजी हुई थी। चिरागों की रोशनी में सदियों का नूर झलक रहा था। हर पत्थर जैसे तस्बीह पढ़ रहा था। बाबा फरीद ने निजामुद्दीन को करीब बुलाया। बेटा आज बता, अगर अल्लाह तुझे सब कुछ दे दे तो तू क्या करेगा। जो कुछ भी अल्लाह दे मैं सब उसके बंदों में बांट दूंगा, क्योंकि जिसका दिल भरा हो उसे बांटना आसान हो जाता है। बाबा फरीद ने उसके सर पर हाथ रखा। आज तूने वो कह दिया जो औलिया अपने दिल में छुपाते हैं। ए निज़ाम, अब तू हमारा है। महीने गुजर चुके थे। निज़ामुद्दीन अब वो नौजवान ना रहा जो दिल्ली से आया था। वो अंदर से बदल चुका था। एक दिन बाबा फरीद ने फरमाया, बेटा अब जा, दिल्ली में बहुत से दिल टूटे पड़े हैं, इन्हें जोड़ने वाला कोई चाहिए। ये काम अब तेरा है। निज़ामुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर मैं आपके बगैर। बाबा फरीद मुस्कुराए, औलिया कभी जुदा नहीं होते बेटा, जो दिल में बसता है वो जिस्म छोड़कर भी साथ रहता है। ये आखिरी तालीम थी, विसाल की हकीकत। और यूं वो सफ़र शुरू हुआ जिसने दुनिया को ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिया।
पाक पतन से दिल्ली तक का ये सफ़र ज़मीन का सफ़र नहीं था, ये दिल से दिल तक रोशनी पहुंचाने का सफ़र था। ये एपिसोड 2 ख़त्म होता है, लेकिन निज़ामुद्दीन का असल सफ़र अब शुरू होता है। एपिसोड 3 में हम देखेंगे वो दिल्ली जहां फ़क्र, फाका, इश्क और मौजज़ात ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो 7 सदियों से इंसानियत के दिल को रोशन किए हुए है। महबूब इलाही की दिल्ली, निज़ामुद्दीन की दिल्ली, आने वाली किस्त में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।